ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लगभग 7 करोड़ सक्रिय सदस्यों एवं लगभग 79 लाख से ज्यादा पेंशनरों के साथ विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। ईपीएफओ यानी कि विशाल नेटवर्क के माध्यम से भविष्य निधि योजना, बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा सेवाओं लोगों तक पहुंचा रहा है, काफी दिनों से पहुंचा रहा है। जीवन की सुगमता और अपनी सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। डिजिटल इंडिया के विजन और मिशन के तहत देश को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री श्रम और रोजगार एवं युवा मामले और खेल मंत्रालय के नेतृत्व में केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस की शुरुआत करने जा रहा है। इसकी शुरुआत पेंशन भुगतान प्रणाली में एक बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। अब सीपीपीएस के माध्यम से पेंशन भुगतान सुव्यवस्थित और अधिक सरल हो जाएगा और पेंशनर देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से समय पर पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान प्रणाली में पेंशन दावों का निपटारा सिर्फ क्षेत्रीय कार्यालय से अनुबंधित बैंकरों की शाखा के माध्यम से किया जाता था। इस कारण पेंशनरों या लाभार्थियों को काफी असुविधा होती थी। नई प्रणाली में देश के किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से आप पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। नई प्रणाली में बैंक शाखा बदलने पर भी, बैंक बदलने की स्थिति में भी भुगतान करने वाला पीएफ कार्यालय वो नहीं बदलेगा। पेंशन अगले माह उसी कार्यालय से नई बैंक शाखा में जाने लगेगी। यह आधार बेस्ड सिस्टम होगा। पेंशनरों को पीपीओ के अनुमोदन के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए पहचान और वचन पत्र जमा कराने के लिए बैंक या डाकघर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सब काम ऑनलाइन ही हो जाएगी। सीपीपीएस के आरंभ होने के बाद पेंशन का वितरण केंद्रीय रूप से, सेंट्रलाइज्ड रूप से किया जाएगा और जल्द ही पेंशन भुगतान के लिए एनपीसीआईडी और एनएसीएच प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाएगी और ईपीएफओ को बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास में नया अध्याय जुड़ जाएगी। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा कि हमारे एक फ्रेंड है जिनका अभी पेंशन चालू होने वाला था, लेकिन उनका जो है अकाउंट आईडीबीआई बैंक में था और जैसे उनका जो क्षेत्रीय कार्यालय पीएफ ऑफिस है वह आईडीबीआई बैंक में पेंशन नहीं देता था। फिर दूसरा खाता यानी कि आईसीआईसी बैंक में खुलवाना पड़ा और फिर से उन्हें अप्लाई वगैरह करना पड़ा। ऐसे में लगभग उनको 1.5 से 2 महीना पूरा ये सिस्टम, ये प्रणाली चालू करने में लगभग 1.5 से 2 महीना समय लग गया। तो इस तरह से पहले जो सिस्टम था कि आप एक खास पार्टिकुलर एक जो अनुबंधित बैंकर्स है उसी में पेंशन दिया जाएगा, इससे पेंशनर को बहुत सारी असुविधाएं होती थी। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए पीएफ ने इसको एक सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम लॉन्च किया है। यह जनवरी 2025 से ही लागू हो गया है और इस पे काम हो रहा है और जल्द से जल्द आपको इसका लाभ देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करें और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपके मन में किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।